हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है जी सफूफ गैस ट्रबल। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम गैस का इलाज कैसे कर सकते हैं। जो हमारे मैदे में और पेट में गैस जमा हो जाती है और वो ख़ारिज नहीं होती है, तो उसका हम घर में बैठकर आसानी के साथ देसी नुस्खे के साथ इलाज कैसे कर सकते हैं। आज हम अपना आज़मूदा और मुजर्रब नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे, जिसकी मदद से आपको गैस का जो मसला है, जिसकी वजह से आपका पेट फूल गया है, पेट बाहर निकल आया है, पेट में दर्द रहता है या खाना खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है जो कि ख़ारिज नहीं होती है, तो इन तमाम अमराज़ के रिलेटेड हमारा आज का नुस्खा है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ आसानी के साथ समझ में आ सके। तो दोस्तों इसी बात के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब। तो नुस्खा आपकी आसानी के लिए आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट फरमाएं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ लिखी गई है वो है जी ज़ंजबील। ये सूंड को बोलते हैं ज़ंजबील, ये लेंगे हम 5 तोला। इसमें दूसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है जी मीठा सोडा, और ये हम लेंगे 5 तोला। दोस्तों इसके साथ ही हम नौशादर ठीकरी 1 तोला लेंगे, मिर्च स्याह 1 तोला, फलफल दराज 1 तोला, इलायची कलां 1 तोला यानी कि बड़ी इलायची। ठीक है जी। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आप पंसार स्टोर से ले आएँ, आपका जो नुस्खा है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्तों इसी बात के साथ बढ़ते हैं नुस्खा बनाने की तरकीब की जानिब कि हम इस नुस्खा को तैयार कैसे करेंगे। तो दोस्तों बताई गई तमाम चीज़ों को पंसार स्टोर से लाकर सबसे पहले आप इनको अच्छे से साफ़ करें। ठीक है जी। साफ़ करने के बाद आप इनका वज़न पूरा कर लें, और वज़न पूरा करने के बाद आप इनको किसी ग्राइंडर मशीन में या फिर पिसाई वाली मशीन में या हवन दस्ता में, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, आप उसमें डालकर इनको अच्छे से पीस कर इनका पाउडर बना लें। ठीक है जी। जब ये पाउडर की मानत सफूफ तैयार हो जाए तो आप इसको किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लें। आपकी जो मेडिसिन है, गैस ट्रबल की जो मेडिसिन है, ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों इसी बात के साथ बढ़ते हैं हमारे नुस्खे के इस्तेमाल की जानिब कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये मेडिसिन हम दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम। ये हम 3 टाइम इसको इस्तेमाल करेंगे, और खाने के 15 से 20 मिनट बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसकी मिकदार ख़ुराक जो होगी वो होगी जनाब 2 से 3 माशा, और ये हम लेंगे ताज़ा पानी के साथ। दोस्तों इसमें एक बात नोट फरमा लें कि अगर टीबी का पेशेंट जो होता है उसको भूख नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा भूख की कमी हो गई है, तो आप उसको भी ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसकी भूख का जो मसला है वो ठीक हो जाएगा और उसको खुलकर भूख लगेगी। दोस्तों आप इस नुस्खा को पूरे यकीन के साथ बनाकर इस्तेमाल करें, आपकी गैस का जो मसला है ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ज़बरदस्त नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे।